अगर फर्ज नमाज की तीसरी या फिर चौथी रकात में भूल कर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला ली तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर नमाज की पहली रकात में भूल कर सूरत नास पढ़ ली तो बाकी रकातों में क्या पढ़े, नमाज कैसे मुकम्मल करें? क्योंकि सूरत नास ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, पहली रकात में ही आखिरी सूरत तिलावत कर चुके, तो अब बाकी रकातों में क्या पढ़ेंगे, नमाज कैसे मुकम्मल करेंगे? इनका सवाल है, अगर फर्ज नमाज की दूसरी रकात में अत्तहियात बैठना भूल जाए तो क्या करें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछे हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालात के जवाब देने जा रहा हूं। नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। हो सकता है आपके माइंड में भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हो जिसका आप जवाब चाहते हो और इसी वीडियो में आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाए। अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। बिला ताख़ीर आप लोगों के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद ज़ीशान लिखते हैं, अगर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या फिर चौथी रकात में भूल कर सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला ली तो क्या नमाज हो जाएगी? देखें, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी या फिर चौथी रकात में अगर सूरत मिला लेते हैं तब भी नमाज हो जाएगी, अगर नहीं मिलाते तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। फ़र्ज़ की तीसरी या फिर चौथी रकात में इमाम के लिए सूरत मिलाना ये मकरूह है, ये इमाम के लिए मकरूह है। अगर आप अकेले तन्हा पढ़ रहे हैं तो आपके इख्तियार में है, मिलाना चाहें तो भी हर्ज नहीं है, मिला सकते हैं। अगर नहीं मिलाते तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। फ़र्ज़ की सिर्फ 2 ही रकातों में सूरत मिलाना ये वाजिब है। अगर पहली 2 में सूरत मिला चुके तो तीसरी और चौथी रकात में सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ता बल्कि 3 तस्बीह पढ़कर रुकू में चला जाता है तो तब भी उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। सूरत मिलाना, सूरह फातिहा पढ़ना तीसरी और चौथी रकात में ये ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल मोहम्मद कामरान लिखते हैं, अगर फ़र्ज़ में भूल जाएं तो सजदा साहव करने से नमाज होगी या फिर दोबारा पढ़ें? बाज़ लोग ये समझते हैं कि फ़र्ज़ में अगर भूल जाएं तो सजदा साहव नहीं करेंगे बल्कि नमाज दोबारा पढ़नी होगी। यानी फ़र्ज़ में भूल जाएं तो सजदा साहब नहीं करते बल्कि दोबारा नमाज पढ़ेंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, वितर पढ़ रहे हैं, कोई भी नमाज आप अदा कर रहे हैं, अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो गया, नमाज का वाजिब छूट गया तो सजदा साहब लाजिम आएगा। अगर आप सजदा साहब कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी, उस नमाज को दोबारा आप नहीं लौटाएंगे। अगर आप फ़र्ज़ में भूल चुके हैं, कोई मिसाल के तौर पर कोई वाजिब छूट चुका है फ़र्ज़ नमाज अदा करते हुए तो आपके ऊपर सजदा साहब लाजिम आ गया, अगर आप सजदा साहब करेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, दोबारा उस नमाज को पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर सजदा साहब नहीं करेंगे तो वो नमाज वाजिबुल इआदा होगी। यानी फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं या फिर इसी तरह नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, कोई भी नमाज पढ़, नमाज के वाजिबात जो हैं उनमें से अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो गया तो सजदा साहब आपके ऊपर लाजिम आएगा। सजदा साहब करने से आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाएगी। इसी तरह मोहम्मद उसामा लिखते हैं, अगर नमाज की पहली रकात में भूल कर सूरत नास पढ़ ली तो बाकी रकातों में क्या पढ़ें, नमाज कैसे मुकम्मल करें? यानी इनका सवाल है कि नमाज की पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद सूरत नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये सूरत तिलावत कर ली तो अब बाकी रकातों में क्या पढ़ेंगे? चूंकि सूरत नास ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, पहली रकात में ही आखिरी सूरत तिलावत कर चुके, तो अब बाकी रकातों में क्या पढ़ेंगे, नमाज कैसे मुकम्मल करेंगे? देखिए, सूरतों की तरतीब जो है ना ये ज़रूरी है। यानी पहली रकात में जो आपने सूरत तिलावत की है, दूसरी रकात में उससे अगली सूरत होनी चाहिए। अगर पहली रकात में ही कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरत नास पढ़ चुके तो अब क्या हुक्म है? अब उलमा ने लिखा है कि अगर पहली रकात में सूरत नास शुरू कर चुका है तो अब इसको छोड़ेगा नहीं बल्कि यही सूरत ही मुकम्मल करेगा। अगर पढ़ चुका है तो दूसरी रकात में फिर यही सूरत दोबारा तिलावत करेगा, यानी इसी सूरत के साथ अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको छोड़कर फिर दूसरी सूरत की तरफ पलट जाए या फिर इसको पढ़ने के बाद फिर पिछले सूरतों की तरफ पलट जाए, तो ऐसा नहीं। हाँ, भूल कर अगर पीछे सूरतों की तरफ पलट गया ये अलग बात है।
لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں کرے گا بلکہ اسی صورت کو ہر رکعت میں تلاوت کرے گا تو اپنی نماز مکمل کرے گا۔ بہرحال نماز میں صورتوں کی ترتیب جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ تلاوت کر چکے تو باقی تمام رکعتوں میں اسی صورت کو پڑھنے کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ کس نے سوال لکھا ہے، آئی ڈی نیم ہے ایسے وہ کہتے ہیں نا کہ انگلش کے کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اے بی سی یوں سمجھ لیں، کوئی نام نہیں ہے۔ ان کا سوال ہے اگر فرض نماز کی دوسری رکعت میں التحیات بیٹھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر اسی طرح سنت پڑھ رہے ہیں یا پھر نفل پڑھ رہے ہیں، وتر ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں قعدہ اولا بیٹھنا، التحیات بیٹھنا یہ واجب ہے۔ چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نوافل پڑھ رہے ہیں، وتر ادا کر رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں دوسری رکعت میں قعدہ اولا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ قعدہ اولا نہیں بیٹھے، یعنی دوسری رکعت کے سجدے کی یہ بھول کر آپ التحیات نہیں بیٹھے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اب اگر مکمل قیام میں پہنچ گئے ہیں تو آپ واپس نہیں پلٹیں گے بلکہ نماز کو کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ کا ایک واجب بھولے سے ترک ہو چکا ہے، کیونکہ تحیات بیٹھنا یہ واجب تھا اور آپ کا واجب جو ہے وہ بھولے سے ترک ہو گیا، تو اب اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں۔ آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم آ گیا، اب آخر میں آپ سجدہ سہو کرنے کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یعنی فرض ہے یا کوئی بھی نماز ہے، اگر تحیات بیٹھنا بھول گئے دوسری رکعت میں تو اب سجدہ سہو آپ کے اوپر لازم آ گیا، آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست مانی جائے گی، ورنہ وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے۔ اس نماز کو آپ کے اوپر دوبارہ لوٹانا جو ہے یہ واجب ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے جن کے میں نے آپ کو جوابات دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کے آپ کو ضرور جوابات دیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، فرض عبادت ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، تو ہمیں اس کے مسائل جو ہیں یہ ضرور سیکھنے چاہیے، معلوم کرنے چاہیے، تاکہ یہ فرض عبادت ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔